देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी वोट चोर है। इलेक्शन आयोग, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया पूरी चोर है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पूरी चोर है। ये नियुक्ति अपने आप करते हैं, उसमें भी तानाशाही है। मांग रहा है इलेक्शन कमीशन। अरे सबूत क्या मांग रहा है जब आठ वोटों गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी सबूत मांग रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, वो तो अब कह रहे हैं कि हमें वो दे दो एफिडेविट। अरे एफिडेविट देने क्या जरूरत? 8 वोट चोर हुए थे चंडीगढ़ में, वो सबूत नहीं तो क्या है? पूरा देश रोड पर नरेंद्र मोदी एकदम चैन की नींद सो रहे हैं। देखिए कितना भी आप उतर लीजिए सड़कों पर, कोई बयान उस तरफ से आ नहीं रहे कि चले राहुल। देखिए अब जनता ने ठाना है भाजपा को भगाना है। ये देख ले पूरे देश में ये प्रदर्शन जो हो रहे हैं, युवा साथ नारी शक्ति, सब लोग पूरा देश का कांग्रेस के बैनर के तले इस भाजपा सरकार को नेस्तनाबूद कर देंगे। इसकी रणनीति जिस तरीके से चल रहा, तानाशाही दिखा रही है सरकार, ये बर्दाश्त नहीं करेगी देश की जनता। चुनाव आयोग तो संस्था है, लोकतंत्र में चुनाव आयोग संस्था है। कठपुतली बन गया है, सवाल उठ रहे हैं। अरे कठपुतली बन गया भाई। हर जगह बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की, राजनाथ की, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं भारत सरकार के, वो सब कठपुतली बना के रखे उसको। वो जो कहेगा उतना ही चलेगा। रिमोट कंट्रोल से चलाने वाला खिलौना बन गया है केचुआ। ये है आजकल। 56 इंची सीने की आप पावर समझ रहे हैं? 56 इंची की सीने की बात करते हो। देखिए जब पुलवामा का हमला हुआ, मैं जाता हूँ डिफेंस मिनिस्टर पर, राजनाथ पर, ये क्या उसका आज तक खुलासा हुआ है? आरडीएक्स कहाँ से आया आज तक पता नहीं। उरी का हमला हुआ, पठानकोट का हमला हुआ, उसके बाद अभी पहलगांव का हमला हुआ। लोग अंदर पहलगाम से याद आया, मैं देख रही हूँ कल इतनी सिक्योरिटी, आज इतनी पूरी लगा दी है यहाँ पर सिक्योरिटी। इतना अगर वहाँ पर होता तो शायद वो घटना को अंजाम नहीं। मैं बहन ये कहना चाहता हूँ, ये भाजपा सरकार तानाशाही, गुंडागर्दी और इसी लेवल पर चल रही है। हर जगह अत्याचार है। मणिपुर का आपके याद किया है? आज मेरी बहन है आप, मणिपुर में जो लड़कियों को नंगा नचा करके वहाँ पर उनके साथ बलात्कार किया जाता है, ये क्या याद नहीं है? और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश का गृह मंत्री अमित शाह, मैं नाम बोल रहा हूँ, इसके अलावा राजनाथ जी। कुछ डर भय तो रखिए कि कोई नो हेजिटेशन, मुझे कोई डर नहीं। मैं सिर पर कफन बांध के चलता हूँ मेरी बहन। मैंने तो ये सोचा है हमें देश को बचाने के लिए काम करना है, लोकतंत्र को बचाने का काम करना है। कोई जेल नहीं, मैं 2-3 बार डिटेन हो चुका हूँ, मुझे कोई जेल का डर नहीं लगता। आज भी तमाम आपके साथियों को डिटेन करके ले गए हैं। ऐसा है आज मेरी गाड़ी, आप चुनाव आयोग पर मोर्चा खोल लें। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, मेरी गाड़ी खराब होगी इसलिए वहाँ खड़ी है। मैं डिटेन नहीं तो गाड़ी यहाँ पड़ी रहेगी मेरी, मैं डिटेन में हो जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात आज की कोई बात नहीं, अभी बहुत मौके हैं, पहले भी मैंने दिया है, खून भी दिया है। और देश के लिए क्या चाहिए? लोगों ने कुर्बानी दी है, कांग्रेस ने कुर्बानी दी है। ये कब तक करने वाले हैं? देखो आपने कल प्रोटेस्ट कर लिया, आज और कल तो राहुल गांधी खुद सड़क पर अरे बहन अभी तो ये शुरुआत है। अभी तो पूरे देश में हर गली, हर थाने, हर घर पूरा भाजपा को घेरेंगे, पूरी सरकार को नेस्तनाबूद करेंगे। ये मैं आपको बता देता हूँ। अभी तो रोड पर निकलना शुरू हुआ है ढंग से, शुरुआत है, ये शुरुआत है। अच्छा। अभी तो बहुत बवंडर होगा पूरे देश में। हाँ बिल्कुल, पूरा बवंडर होगा। करने देंगे आपको? बिल्कुल करने क्यों नहीं देंगे? लाठी तैयार है, अरे लाठी भी तैयार है। ये देखिए उनकी गोलियां भी कम पड़ जाएंगी, लेकिन मेरे सीने कम नहीं पड़ेंगे। कांग्रेस के हम सिपाही हैं, ये मैं बता देता हूँ। ये सीने कम नहीं पड़ेंगे। केंद्र सरकार की राहुल गांधी शपथ ग्रहण लेंगे या नहीं? सिग्नेचर विग्नेचर करने वाले हैं? नहीं, वो तो मना कर चुके हैं कि भाई मैं साइन नहीं करने वाला, जो नोटिस इनको दिया गया। अरे भाई जब वोट का अधिकार जनता दे के उनको भेजेगी, वोट का आशीर्वाद भेजेगी राहुल गांधी को, तो उनको बनाना ही पड़ेगा और हम बना के रहेंगे। वो ना चाहते हुए देश का नेक्स्ट पीएम राहुल गांधी होगा। और इनके मंत्री कह रहे हैं कि उनकी हार्ड डिस्क खराब हो गई है, पगला गए हैं। अरे भाजपा वाले तो पूरे पगला गए हैं। ऐसा लगता है इन्हें तो सिर्फ सत्ता के नशे में चूर हो चुके हैं मेरे साथियों। और देख लीजिए अब बच्चों को पढ़ने नहीं देते, स्कूल में जाने नहीं देते हैं। उत्तर प्रदेश के 5000 स्कूल बंद कर दिए। क्या ये बेशर्म सरकार? शर्म करो, शर्म करो नरेंद्र मोदी, शर्म करो। देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं। वो जवाब मांगता है कश्मीर, वो भारत के लोग जवाब मांग रहे हैं। जवाब दो मोदी जी, जवाब दो अमित शाह जी। जब मैं चैलेंज देता हूँ, चैलेंज देता हूँ, क्यों नहीं जवाब दे रहे? सारी संस्था, पूरा तुम्हारी इंटेलिजेंस ब्यूरो, सब कुछ तुम्हारे पास है, सब कुछ। चीज का भय होता तो इधर उधर मस्त उद्घाटन कर रहे हैं खुद इस देश के प्रधानमंत्री। अमित शाह रैलियों में जा रहे हैं, जनसभा संबोधित कर रहे हैं, बजा रहे हैं। ये पूरा ढोल का पोल टूट चुका है।
ये सबको पता लग गया देशवासियों को कि ये सरकार कुछ दिन की मेहमाने डूबती नाव हो चुकी है। बैसाखियों पर चलने वाली सरकार कभी सफल नहीं हो रही है। आपको बता देता हूँ, जो हो गई, लेकिन डगमगा रही है। अब ये जाने वाले हैं, मैं आपको बता देता हूँ। आज पहलगांव की वो बहनें याद करती, राहुल गांधी ने उन बच्चों को, उनके परिवार को गोद लिया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के पास इतना पैसे नहीं है जो उनके लिए, परिवार के लिए देख सकें। मैं तो इसलिए आपको याद दिलाना चाहता हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम है अशोक निराला। मैं साउथ दिल्ली संगम बिहार विधानसभा से हूँ। अशोक निराला मेरा नाम है। मोदी जी चलिए सुन ले। निराला जी की बात मोदी जी सुनिए। बिल्कुल बिल्कुल सुने।